आजकल काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं एक बच्चा है और दूसरा नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा फोकस हम लोग फर्स्ट बेबी पे करते हैं। क्या आप जानते हैं इनफर्टिलिटी आजकल हर एज ग्रुप में है। 20 साल के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। आपको अगर बेबी नहीं हो रहा है तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? बिकॉज पहले आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसके बाद डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या आप निसंतानता से जूझ रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, या एक बच्चा हो गया और दूसरा नहीं हो पा रहा है? क्या आप जानते हैं आप में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं? पहला, कई बार बालों में प्रॉब्लम आ जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, फेस पे बहुत एक्ने हो गए हैं। तीसरा, आपका वेट गेन या वेट लॉस हो रहा है। चौथा, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये सब सिम्टम्स हैं इनफर्टिलिटी के? आइए आज इस बारे में हम लोग बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीक्षा त्यागी, ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी फॉर द पास्ट 27 ईयर्स। और आज मैं आपके साथ आई हूँ बात करने के लिए इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं, जनरल बारे में कि आप अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। आपकी शादी को 1 साल हो गया है पर आप बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, कि बच्चा नहीं हुआ, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर पहले अपने अंदर कारण पहचानने की कोशिश तो करिए। सबसे पहले, अगर हमारे बालों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, फेस पे बहुत सारे मुहासे निकल गए हैं, या हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। अक्सर कहा जाता है शादी के बाद वेट गेन हो जाता है, पर क्यों, कभी सोचा है? ये हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, ये ओवरीज की वजह से भी हो सकता है। पर हम सोचते हैं नहीं, शादी हुई है, शादी के बाद तो सभी का वेट गेन होता है। पर जब बच्चा नहीं हो रहा है तो हमें अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सिमिलरली मेल्स के अंदर भी क्या होता है कि कई बार उनके बाल कम होने शुरू हो गए, या वो रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे हैं, या उनका मन नहीं कर रहा है, जिसको हम लिबिडो बोलते हैं। लिबिडो क्या होता है? सेक्स करने की इच्छा होती है। अगर उसमें भी चेंजेस देख रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। या कई बार थायराइड है हमारा, बढ़ गया है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इमीडिएटली कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है। उनको लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, खाली ये नहीं कि वो एक प्रॉब्लम है या किसी वजह से ऐसा हो रहा है, आपको देखना होगा। ये तो मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया आपको। तो आपको खुद के अपनी बॉडी को पहचानिए, खुद को पहचानिए, और फिर उसमें देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। कई बार ज़रूरी नहीं 1 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो हम बोले इनफर्टिलिटी है। अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं, या किसी वजह से दोनों की जॉब्स अलग हैं, या टाइमिंग्स अलग हैं, वो भी एक कारण है। तो पहले हम अपने अंदर एक प्रॉब्लम ढूंढना शुरू करें, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम सोचें हम बीमार हैं तो प्रॉब्लम हम तब ढूंढेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं, और उसके बाद आप नॉर्मल एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अपने एक बेसिक टेस्ट करा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने जनरल बॉडी चेकअप कराया, थायराइड उसमें हमारा आ गया, या हीमोग्लोबिन कम है, या हमारी कोई और प्रॉब्लम आ रही है, लिवर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या हमारी जो हमने जनरल चेकअप कराया उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं पर हमें समझ नहीं आ रहे हैं, तो हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि अरे ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी में तो चीज़ें खराब है। ऐसा नहीं होता है। या फीमेल्स हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, तो हमें ये देखना होगा पीसीओडी तो नहीं है, पीसीओएस तो नहीं है, या किसी और वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटी तो नहीं आ रही है, तो वो हार्मोन टेस्ट तो हमें कराने ही होंगे। सिमिलरली मेल के लिए भी ये लागू होता है कि हार्मोन टेस्ट हम कराएं और उसके बाद हम देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज अगर करेंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और एक बात जो मैंने नोटिस की है अपने टाइम पीरियड में, जब इनफर्टिलिटी आई थी तब इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, चाहे वो कोई भी जोग्राफिकल प्लेस हो। जैसे रूरल एरियाज़ में पहले इनफर्टिलिटी नहीं थी, आपको लगता था कि वहाँ तो बच्चे ही बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। मैं रूरल ओपीडीज़ करती हूँ और मैं जो रियलाइज़ कर रही हूँ कि एक एरिया में कभी कहीं पे एग्स का प्रॉब्लम आ रहा है, एक एरिया है जहाँ पे स्पर्म्स का प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव द नेम्स ऑफ द स्टेट।
UP, there is a belt near Meerut. There is lot of problem with the eggs. In Jammu Kashmir, we are facing lot of problem with the sperms. So why is it so? जो मुझे समझ आया, because I also have a rural belt, I also belong to a village. Pesticides, the pollution in the soil, what people are eating over there, what they जो अपने लिए वो उगाते हैं, अगर वो खा रहे हैं तो ठीक है, बट वो तो हो नहीं सकता है. तो जब हम पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ करने लगेंगे, पोल्यूशंस हो जाएगा, हमारा वाटर पोल्यूटेड है, बिकॉज ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं सब लोग, उससे वो प्रॉब्लम हो सकती है, एक फैक्टर हो सकता है. चलिए अब बात करते हैं एज के बारे में. हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं कि कब हमें IVF करना है, IUI करना है, बट क्या आप जानते हैं इनफर्टिलिटी आजकल हर एज ग्रुप में है. 20 साल के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं. जब मैं रूरल OPDs करती हूँ, शादी हो जाती है 20-21 साल में और उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारे पास आते हैं. आपको जब आप उनके टेस्ट करते हैं तो काफ़ी इरेगुलरिटीज़ उसके अंदर मिलती है. ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में शादी लेट हो रही हैं, 30+ के बाद शादियां हो रही हैं, फिर उसके बाद करियर है, उसके बाद लॉट ऑफ स्ट्रेस है, लेट मैरिजेस के बाद लेट ट्रीटमेंट है. अगर 38 पे मैरिज हुई, 40 तक कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, सिर्फ दवाइयाँ खा रहे हैं, खा के सोचते हैं इससे नहीं हो रहा है तो कुछ और हम सोचते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. इट्स नॉट कि खाली अब बच्चा नहीं हो रहा है तो सिंपल ट्रीटमेंट से भी काम चल जाता है. तो एज वो फैक्टर नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ ये बोल सकें कि सिंपल ट्रीटमेंट करना है, IUI करना है, IVF करना है, क्या करना है. पहले हमें देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है उसकी. मेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है नो स्पर्म्स, स्पर्म्स हैं ही नहीं, या अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं बाहर नहीं आ रहे हैं, या अंदर इतने कम स्पर्म बन रहे हैं कि हम उनको, आजकल टेक्निक आ गई है जैसे हम माइक्रोटीसा बोलते हैं, उससे ही निकालना हमें पड़ेगा. फीमेल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, फाइब्रॉइड हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, PCOD हो सकता है, इरेगुलर साइकिल्स होता है. तो प्रैक्टिकली 26 साल में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, 40 ईयर्स में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है. बट हाउ डू वी टैकल इट, इसको टैकल कैसे करना है या ट्रीट कैसे करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ट्रीटमेंट का. अगर छोटी एज है, एग्स कम है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ करके बेबी बना सकते हैं, और पहले उसको थोड़ा सा कुछ महीने हम लोग दवाई दे के ट्राई कर सकते हैं. सिमिलरली जब एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास टाइम कम है, चाहे शादी को 1 ही साल हुआ है. सी, और जैसे 26 साल में क्या है, ईयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी, अगर वो मैरिड है ऑलरेडी 5-6 साल से, वो भी मैटर करता है. प्लस 40 ईयर्स में क्या मैटर करता है कि वो एज उसकी बढ़ती जा रही है, और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम थोड़ा सा उसको एक टाइम दे सकते हैं. ओके 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, थोड़ा सा हम आपको टाइम देते हैं और आगे बढ़ते हैं. बट ऐसा नहीं है कि जनरलाइज ट्रीटमेंट है कि इस एज में ये करेंगे, इस एज में ये करेंगे. दैट इज़ नॉट ट्रू. ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट इट हैज़ टू बी डिसाइडेड. वो टेलर मेड ट्रीटमेंट होता है, जिसका मतलब ये होता है आपको जो चाहिए वो हम आपके लिए करेंगे. जब हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या सपोज बच्चा नहीं हो रहा है, सिर्फ फीमेल को बोला जा रहा है बच्चा नहीं हो रहा है, अरे मेल पार्टनर भी तो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है. आप देखिए ना, जब एक कपल आता है, बच्चा तो दोनों के लिए बनेगा, लेकिन बनेगा तो फीमेल से ही, तो वो ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है. सो मेंटल हेल्थ का मतलब है सबसे पहला, जो कपल है जो बच्चे के लिए जा रहा है वो सही फ्रेम में है या नहीं है, क्या वो साइकोलॉजिकली इतना काम है कि वो ट्रीटमेंट लेने लायक है. कई पेशेंट आते हैं हमारे पास, जब आते हैं तो हमें लगता है वो इतने एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, वो पेशेंट नहीं होते, उनको साइकियाट्रिस्ट नहीं चाहिए, बट उनको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है. तो हमें क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा हमें काउंसलिंग करना है. खाली ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट का पार्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है. पेशेंट को आप पे पूरा विश्वास होना चाहिए, उसको हमें समझना पड़ेगा. ये एक पैरासिटामोल लिखने वाला ट्रीटमेंट नहीं है, उसे हम समझेंगे, उससे हम बात करेंगे, उसकी सिचुएशन को समझेंगे, और ये सब आप 1-2 मीटिंग में कर सकते हैं हम लोग. तो अगर आपको हम समझेंगे और आप हमें समझेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, इस रास्ते पे चलना आसान हो जाता है. दूसरा स्ट्रेस आता है जो स्पेशली आता है मेट्रो सिटीज़ में या शहरों में, ऑफिस का स्ट्रेस. हम सोचते हैं नहीं ये तो ऑफिस का स्ट्रेस है, कुछ नहीं है. प्लस ऑफिस के साथ घर का स्ट्रेस कि घर कैसे चलाएं. ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में छोड़ के आइए, आप 12 घंटे काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो लाइफस्टाइल है. 12 घंटे काम अगर करना है तो करना है. पहले वाला सिस्टम नहीं है 8 घंटे किए और घर आ गए.
बट उस 12 घंटे के स्ट्रेस को वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। टारगेट अचीव होगा वो नेक्स्ट डे ही शुरू होगा ना, वो रात को तो शुरू नहीं होगा। सिमिलर लेडी के लिए भी होता है कि उसके अंदर भी उतनी स्ट्रेस है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही, क्योंकि वो घर मेंटेन कर रही है, खाना मेंटेन कर रही है, पूरे घर को हाउसकीपिंग मेंटेन कर रही है, चाहे वो किसी की हेल्प से करे या खुद करे। तो माय पॉइंट इज़ कि आप जैसे 8-9 बजे या 10 बजे भी घर आ रहे हैं, फिर भी हम आधा घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं एक बच्चा है और दूसरा नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा फोकस हम लोग फर्स्ट बेबी पे करते हैं। हम बोलते हैं नहीं बच्चा नहीं हुआ, आप आइए ट्रीटमेंट करिए। बट क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे के बाद बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं सेकंड बेबी के लिए। कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जहाँ पे पहले अगर फाइब्रॉइड्स थे वो बढ़ गए, एंडोमेट्रियोसिस है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो दे आर लकी कि उनको एक बेबी आया जहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। और स्पेशली पीसीओडी में भी ये कंसेप्ट बहुत लागू होता है कि एक बच्चा आ गया, अब दूसरे के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कि ट्रीटमेंट से हम ये कर सकते हैं। उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जाए, और उन केसेस में प्रोबेबिलिटी बेबी होने की उनसे ज़्यादा होती है जहाँ पे एक भी बेबी नहीं है। और जेनेटिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग जेनेटिक चीज़ों को भी डायग्नोज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मेल में, कि सपोज़ मेल पहले बिल्कुल ठीक थे लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अबाउट इट कि मेल में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जैसे स्पर्म्स की प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम भी हम ट्रीटमेंट के थ्रू दूर कर सकते हैं। उसमें पहले तो हम मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम आईवीएफ पे ही जाएँ, वो फर्स्ट नहीं लास्ट ऑप्शन भी हो सकता है। ये तो हमें डिसाइड करना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है और कैसे ट्रीट करें। तो आप दोबारा भी माँ बन सकती हैं, और अगर कुछ इश्यूज़ आपने फर्स्ट टाइम फेस किए, उनको भी रिज़ॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं कि आपको अगर बेबी नहीं हो रहा है, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? बिकॉज़ पहले आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसके बाद डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन आएगा। सो पहले देखिए, अगर स्मोकिंग है, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन द स्पर्म्स। नंबर 2, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है। क्वेश्चन यहाँ नहीं है कि आपका बीएमआई क्या है या आपको 30 केजी लूज़ करना है, नो। सेडेंटरी है, अब ऑफ़िस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, या सिर्फ़ घर का काम कर लिया, हम तो सारा दिन काम कर रहे हैं, नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। आज के एनवायरनमेंट में आप देखिए, एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुका है, जो कि अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बुरा इफ़ेक्ट है। तो आपको अपनी बॉडी के लिए कुछ करना होगा। तो एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी माइंड और बॉडी एक अलाइनमेंट में रहे, जिससे हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स भी दूर होते हैं। थर्ड, अबाउट द फूड हैबिट्स। अब देखिए, अभी जंक फूड इट इज़ एवरीवेयर। जो पहले कहीं नहीं था, अब सब जगह पे है, और कुछ ना कुछ करके हमें लगता है चलो वीकेंड पे ही तो खा रहे हैं। बट अगर आप वीकेंड पे एंजॉय कर रहे हैं या बीच में भी कर रहे हैं, बट कीप अ ट्रैक, अपनी ट्रैक रखिए डाइट के ऊपर, कि पूरा दिन में आप 12 घंटे बैठे हैं तो हर 2 घंटे में थोड़ा-सा चलिए, अपनी चेयर से उठिए। नहीं करते हम लोग, बोलते हैं। हम हँसी-मज़ाक बैठे-बैठे ही कर लेंगे। अरे उठ के करिए ना, मज़ा आएगा, करके तो देखिए। फिर फ्रूट्स के डब्बे आप अपने साथ रख सकते हैं। देखिए, वैसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी केमिकल्स हैं, तो हम अगर प्रॉपर थोड़ा-सा खाएँगे, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करेंगे, या फ्रूट्स ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, दवाई खाने में हम परहेज़ नहीं करते, खाने में हम करते हैं। क्यों भाई? आप खाइए ना, दवाइयाँ तो उसके बाद आएँगी। तीसरा, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए, अपने आप को पहचानिए। आप कौन हैं, क्या हैं? हम सिर्फ़ दौड़ में भाग नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ गोल अचीव कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा। उस गोल के बाद नेक्स्ट गोल है, उसके आगे फिर कुछ है। तो अपने आप को पहचानिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी फ़िज़ीक पे ध्यान दीजिए। पीसीओडी है, उसमें लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट से ही बहुत सारी चेंजेज़ आप कर सकती हैं। तो फिर हम मेडिसिन से क्यों ओवरलोड करें? उसके बाद अगर स्पर्म काउंट लो है, वो भी हम कई बार हम मेडिसिन्स आपको देते हैं या आप अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ करते हैं, उससे बेटर हो जाता है। एंड लास्ट इज़ जिमिंग। आप जिमिंग कर रहे हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं, जब उनसे पूछें आप सप्लीमेंट्स ले, हाँ जी हम ले रहे हैं। क्यों सप्लीमेंट्स पे जाते हैं? थोड़ी-सी मेहनत है, घर में ही आप सप्लीमेंट ढूँढिए ना, जो खाना हमें ईज़िली अवेलेबल है। क्या आप जानते हैं इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम होती है?
स्पर्म पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हमारे एग्स और स्पर्म्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक बच्चा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगा, पर हम उस एग और स्पर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट इज यूज ऑफ मोबाइल। ये बहुत पुराना टॉपिक था जो बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपका मोबाइल हर वक्त पॉकेट में है, हर वक्त कान पे है, या आपने हेडफोन्स लगाए हैं, ऑलवेज आप रेडिएशन के अंदर हैं। हर आदमी स्क्रॉल कर रहा है। क्या थोड़ा सा इसको आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी एग की हेल्थ के लिए, स्पर्म की हेल्थ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, खुद के माइंड के लिए। तो आप ये करके तो देखिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम वो चेंजेस करें अपने लाइफ में, तो हम भी, जैसे हमारे ओल्ड एज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 90 साल तक हैं, आज भी हेल एंड हार्टी हैं, हम भी रह सकते हैं। अगर 90 नहीं 80 तक तो रह ही सकते हैं। तो क्यों ना हम कंट्रीब्यूट करें अपनी कंट्री के लिए भी और खुद के लिए भी। तो थोड़े से ही चेंजेस करके देखिए। ये बहुत आसान है बोलने में, बहुत सिंपल आपको लग रहा है, पर करके तो देखिए। एंड लाइफ को वैसे भी एंजॉय करेंगे। और बच्चे के लिए तो देखिए, डॉक्टर हैं, आपके लिए लोग हैं जो आप हेल्प करना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर्स इंडिया में अब सब कुछ अवेलेबल है, जो कभी हम सोचते थे कि सिर्फ बाहर के देशों में है। ओवेरियन हेल्थ की बात करें, ओवरीज की हम बात करें, तो थोड़ा अमाउंट ऑफ फ्लेक्सीड सुबह ले सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स लीजिए आप, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। प्रोटीन जो अवेलेबल है, प्लांट प्रोटीन भी अवेलेबल है हमारे पास, नॉन वेज भी अवेलेबल है, जो आप खाते हैं। फिर जैसे जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, पपाया हो गया, एप्पल हो गया, कीवी हो गया, तो वो भी हम ले सकते हैं, बट जो सीजनल अवेलेबल है। बिकॉज हमारे देखिए इंडिया में 4 सीज़न होती हैं, हर सीज़न के अलग अलग फ्रूट्स हैं, यू कैन हैव ऑल ऑफ देम। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जैसे प्रोटीन रिच डाइट पे मैं आपको बोल रही हूँ, अभी आजकल टोफू भी अवेलेबल है हमारे पास, पनीर अवेलेबल है, घर में आप बना सकते हैं। प्लस उसके अलावा थोड़ा सा, जैसे हमने बोला, वॉकिंग पे ध्यान दीजिए, फैट को कम करिए। फैट कम करने का मतलब ये नहीं कि आप घी नहीं ले सकते हैं। यस, घी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर ओवेरियन हेल्थ एंड योर हेल्थ, बिकॉज इट इज़ इम्यूनिटी बूस्टर एंड इट हेल्प्स योर गट। ये आप लोग जानते हैं, उससे वेट नहीं बढ़ता है। प्लस जब भी हम डाइट पे भी जा रहे हैं, तो देखिए, अगर आप बच्चा करना चाह रही हैं तो डाइट पे कैसे जा सकती हैं? यू कैन नॉट रिड्यूस 10 और 20 केजीज। तो उसके लिए आप डाइट को मिनिमाइज करिए, बट जो अवेलेबल है उसको सब, जैसे पुराना आयुर्वेदा डाइट है हमारा, आजकल आयुर्वेदा डाइट बहुत हेल्प करता है हमारी फर्टिलिटी के लिए। बिलीव मी और नॉट, जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे, जिसको हमने डिस्कार्ड किया था, वो वापस इंक्लूड करिए। जागरी होता है, घी होता है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है। आजकल बोलते हैं नहीं, गेहूं आप नहीं ले सकते। डिसएग्री टोटली। पहले इनफर्टिलिटी नहीं थी क्योंकि सिंपल खाना था, अभी हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। सिमिलरली स्पर्म के लिए भी स्मोकिंग, हमने बोला बिल्कुल सबसे बुरा है स्मोकिंग। अल्कोहल लेते हैं इमीडिएटली तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, पर कम तो कर सकते हैं, थोड़ा उसको कम करिए ना। प्लस सारा दिन आप मार्केटिंग में हैं, फील्ड में हैं, तो अपने साथ फ्रूट्स रखिए, पानी रखिए, वो लीजिए, उससे हेल्प मिलती है। बिलीव मी और नॉट, बहुत सारे लोग हैं जो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जा फीमेल्स हैं जो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जोश टॉक आशा के स्टेज पे आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने, और मैंने डिस्कवर किया था, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे थे इनके, उन वीडियोस के थ्रू जाना कि जोश टॉक आशा क्या है, कैसे लोगों का हेल्प कर रहा है, एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। देखिए, आज जोश टॉक पे बात करके सबसे अच्छा ये लगा कि बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है और कोई ग्लैमर नहीं है। आप एक अपने मर्ज़ी से, अपने मन से जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए। और इंडिया में सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम अगर करेंगे तो हमारे पास हर तरह का पॉपुलेशन है, हर तरह का यूथ है, सो दे नीड टू बी एजुकेटेड। सो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू एजुकेट देम, जो कि हम अपने से खाली रूम में बैठ के नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब हम बोलते हैं, हम आते हैं, चाहे सिंपल टॉक्स हैं बट वो सबको समझ आ रही हैं, प्लस अगर हमारा यूथ उससे इम्प्रेस हो रहा है, सपोज मेरी ही टॉक कोई आगे फॉरवर्ड करता जा रहा है, तो वो फॉरवर्ड कर रहा है, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी तो आगे जा रही है। So practically this is, I found this platform a very good platform, not the commercial type of platforms, where we are just giving a script and talking about it. So practically simple things are to be reached to the people जो उनके पास अभी नहीं है।